जेपेग या पीएनजी के रूप में निर्यात करें। इसलिए यदि आप मेरे जैसे कोई हैं तो मैं अपने प्रोफाइल को जेपेग में बहुत निर्यात करता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे फ़ाइल क्यों जाना चाहिए और फिर हर समय की तरह सहेजना चाहिए, इसके लिए एक छोटी कुंजी क्यों नहीं है। इसलिए मेरे लिए ये बहुत केंद्रीय महत्व रखता है। अगर मैं CMD दबाता हूँ, आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ ये विकल्प हैं और यदि मैं बस सेव पर क्लिक करता हूँ तो मैंने इसे पहले से ही सहेजा था। अब मेरी प्रोफाइल की जगह मेरा दस्तावेज़ एक JPG के रूप में सुरक्षित है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसे कैसे सेट कर सकते हैं। इसलिए डिफ़ॉल्ट रूप से यदि आप फाइल पर जाते हैं तो सॉरी के रूप में सहेजने पर क्लिक करें। यदि आप निर्यात पर जाते हैं तो आपके पास PNG के रूप में त्वरित निर्यात के लिए यह विकल्प है ताकि आप इसे बदल सकें। और आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने इसके लिए ये शॉर्ट कुंजी सेट की है। इसीलिए यदि आप निर्यात प्राथमिकताओं पर जाते हैं तो आप इसे PNG, JPEG या जो भी आप चाहते हैं पर सेट कर सकते हैं। पहला कदम यही है, जो चाहते हैं उसके अनुसार इसे सेट करें। इसलिए मैंने इसे JPEG पर सेट किया है क्योंकि मैं अब JPEG को बहुत अधिक निर्यात करता हूँ। बस ठीक है। इसलिए चरण 2, मूल रूप से आपको इसके लिए एक छोटी कुंजी असाइन करनी होगी। लेकिन इससे पहले आपको यह जानना होगा कि आप शॉर्ट कुंजी को कहाँ लागू करेंगे। इसलिए यदि आप फाइल पर जाते हैं और फिर निर्यात पर क्लिक करें, इसलिए आपको इस पथ फाइल निर्यात को याद रखना होगा और फिर JPEG के रूप में निर्यात पर क्लिक करना होगा। तो मुझे संपादित करने के लिए जाने दें और फिर वरीयताओं को नोट करने के लिए जाते हैं। कीबोर्ड शॉर्ट कुंजियाँ यहाँ ख़त्म हैं, तो इसीलिए मैं फिर से कीबोर्ड शॉर्ट कुंजियों पर जाऊँगा। यदि आपको यह नहीं मिला तो मैं संपादित करने जाऊँगा, फिर मैं कीबोर्ड शॉर्टकट पर जाऊँगा। इसलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि कई विकल्प हैं। हम उन्हें ढूंढने में सक्षम नहीं होंगे, इसलिए महत्वपूर्ण कुंजी को याद करें जो हमें सेट करना है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इसे याद रखें। इसलिए अब हमें याद है कि यह फ़ाइल थी, फिर यह निर्यात था और फिर यहाँ JPEG के रूप में निर्यात किया गया था। इसलिए मैंने इसे तब सेट किया है जब आप इसे खोलेंगे यह खाली होगा। इसलिए मैंने इसे केंद्रीय प्रेस के लिए सेट किया है। और अब हर बार जब मैं सॉरी पर क्लिक करता हूँ, जब मैं सेंट्रल स्टॉप को दबाता हूँ, तो ये मुझे दस्तावेज़ को एक JPG के रूप में सहेजने का विकल्प देता है और बिना सोचे मैं बस सेव पर क्लिक करता हूँ। और यह मेरे लिए वास्तव में उपयोगी है क्योंकि मैं इसका बहुत उपयोग करता हूँ। तो हाँ, ये आपके लिए एक सरल लेकिन उन्नत छोटा ट्यूटोरियल था। मैं इसे उन्नत नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत से लोग इसका उपयोग करते हैं, शायद इसके बारे में जानते हैं। लेकिन अगर आप एक शुरुआती हैं तो ये कुछ ऐसा है जो आपके लिए सब कुछ बदल देगा। उम्मीद करता हूँ आप यह पसंद करेंगे और अगली कक्षा में मिलेंगे।